दिल्ली से जुड़ी घटना हो और अरविंद केजरीवाल न बोले, ऐसा हो नहीं सकता। आरके पुरम वारदात पर सीएम केजरीवाल का ट्वीट सामने आया है। दोनों महिलाओं के परिवारों के साथ संवेदनाएं। उन्होंने कहा है, दिल्ली में कानून व्यवस्था ठीक नहीं है। पुलिस हमारी होती तो दिल्ली सुरक्षित होती। अरविंद केजरीवाल ने निशाना साधा है और एक बार फिर से कह दिया कि पुलिस यानी कि खाकी पर हमारा दबदबा होता, हाथ होता तो ये घटना तो ना ही होती। दिल्ली में लॉ एंड ऑर्डर पर उठाए हैं सवाल। केजरीवाल ने कहा, कानून व्यवस्था ठीक नहीं, पुलिस हमारी होती तो दिल्ली सुरक्षित होती। आरके पुरम वारदात पर अरविंद केजरीवाल का ट्वीट आपकी टीवी स्क्रीन पर। दोनों महिलाओं के परिवारों के साथ आम आदमी पार्टी की संवेदनाएं हैं। दिल्ली में कानून व्यवस्था ठीक नहीं है, पुलिस हमारी होती तो दिल्ली सुरक्षित होती। तो आरके पुरम वारदात पर सीएम अरविंद केजरीवाल का ट्वीट सामने आया है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि दिल्ली में कानून व्यवस्था का राज खत्म हो गया है और एक बार फिर से यह सिद्ध हो गया कि अगर दिल्ली में सुरक्षा आपको चाहिए तो अधिकार तो देना पड़ेगा और अधिकार के लिए लड़ना पड़ेगा। एक बार फिर से उन्होंने विरोध के स्वर यहां पर मुखर किए हैं। घटना में दोनों परिवारों के साथ संवेदनाएं भी जताई हैं। तो आपको था बारिश का इंतजार, फिलहाल लू के थपेड़े आ गए हैं और थपेड़े इस कदर कि उत्तर भारत पूरा चपेट में है। बड़ी खबर, अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। देश के कई राज्यों में भीषण गर्मी का कहर देखने को मिल रहा है। भीषण गर्मी को लेकर अलर्ट जारी है। पटना समेत कई जिलों को किया गया अलर्ट। 24 जून तक स्कूलों को बंद रखने के निर्देश। आंगनबाड़ी केंद्रों और निजी स्कूलों पर भी नियम लागू। लू से लोगों को सतर्क रहने की दी गई है सलाह। सतर्क रहेंगे कैसे वो समझिए। घर से कम निकलना है, लिक्विड बहुत ज्यादा इनटेक करना है। घर से बाहर निकलिए तो कवर होकर निकलिए। ठंडा पानी या पेय पदार्थ पीते रहना है। लू से बचने के लिए एडवाइजरी जारी हो गई है। तो सूर्य देवता अपना प्रचंड अवतार दिखा रहे हैं, भीषण गर्मी के दीदार करा रहे हैं। मौसम विभाग ने भी अलर्ट जारी कर दिया है। 19 तारीख तक तो आपको निजात नहीं मिलने वाली है। कई राज्यों में भीषण गर्मी का कहर जारी है। इस बीच आपको बड़ी खबर, अहम जानकारी दे रहे हैं। यूपी बिहार समेत पूरा उत्तर भारत इन दिनों गर्मी की चपेट में। मौसम विभाग ने यूपी और बिहार के कई जिलों में गर्मी का अलर्ट जारी कर दिया है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे के लिए हीट वेव की चेतावनी दी है। गर्मी के बीच बढ़ते तापमान और हीट स्ट्रोक से अस्पतालों में उल्टी, दस्त, बेहोशी, दम फूलने के साथ साथ ब्लड प्रेशर जैसी बीमारी से पीड़ित मरीजों की तादाद में एकाएक इजाफा हुआ है। तो वहीं यूपी को भी भीषण लू और गर्मी से फिलहाल राहत की उम्मीद नहीं जताई गई है। यूपी के बलिया, पटना, महाराष्ट्र के कई जिले, विदर्भ, कई क्षेत्रों में लू की चपेट देखने को मिल रही है। आसमान से बरस रहे हैं अंगारे। सरकारी और निजी अस्पतालों के बेड खाली रखने के निर्देश। भीषण गर्मी और हीट वेव का कहर जारी है। मरने वालों की तादाद ज्यादा हो सकती है। सूत्रों के हवाले से खबर, बलिया जिला अस्पताल के आंकड़े भयानक हैं। हीट वेव का कहर जारी हो गया है। आसमान से अंगारे बरस रहे हैं। 3 दिन में हीट वेव से करीबन 50 लोगों की मौत की खबर सूत्रों के हवाले से सामने आ रही है। मरने वालों की तादाद में इससे ज्यादा भी इजाफा हो सकता है। यानी कि हम जो आंकड़े आपको बता रहे हैं, ये आंकड़े आसपास के हैं। हीट वेव की वजह से काल ने
अर्धशतक तो लगा लिया है। आंकड़े भयावह हैं। सरकारी और निजी अस्पतालों के बेड फुल हो चुके हैं। आंकड़ों में इजाफा होने से अस्पताल प्रशासन में खलबली मची हुई है। हालांकि लखनऊ से टीम जरूर पहुंची है जांच के लिए। तो बिहार के कई जिले लू की चपेट में, यूपी के कई जिले लू की चपेट में। अब आपको बताएंगे कि किस तरीके से लू की वजह से लोगों को सतर्क रहने के लिए कहा गया है। ग्राफिक्स के जरिए देखिए, बलिया में 43 से 44 डिग्री सेल्सियस के ऊपर तापमान बना हुआ है। देश के कई राज्यों में भीषण गर्मी देखने को मिल रही है। ग्राफिक्स के जरिए आपको बताएंगे, मौत की यह हीट वेव है। भीषण गर्मी को लेकर अलर्ट जारी कर दिया गया है। जून का किलर वेदर है। पटना समेत कई जिलों को अलर्ट मोड पर रखा गया है। अगले 24 घंटे उत्तर भारत के लिए सहज नहीं होने वाले। 24 जून तक के लिए स्कूलों को बंद रखने के निर्देश दिए गए हैं, क्योंकि हीट वेव का सिर्फ एक प्रिकॉशन है कि आप जितना ज्यादा घरों के अंदर रहेंगे उतना ज्यादा लू के थपेड़ों से बच पाएंगे। लू से लोगों को सतर्क रहने की अपील की गई है, सलाह दी गई है। इसके लिए आपको क्या करना है? ज्यादा से ज्यादा घर में रहना है। जब तक बहुत ज्यादा जरूरी ना हो घर से बाहर ना निकलिए। यह आपसे न्यूज इंडिया भी अपील कर रहा है। और इस बीच यूपी के बलिया से जो जानकारी सामने आ रही है, 50 से ज्यादा लोग अस्पतालों में पहुंचे हुए हैं। 50 से ज्यादा लोगों की सूत्रों के हवाले से खबर है कि मौत हो गई है। ग्राउंड जीरो का रुख करते हैं, नीरज जुड़े हुए हैं हमारे साथ में। नीरज, क्या कुछ अपडेट है? देखिए, गर्मी का सितम बदस्तूर जारी था ही, लेकिन अब हीट वेव का कहर भी है। कई लोगों ने अपनी जान गंवा दी और यह आंकड़ा बढ़ सकता है। जी बिल्कुल, देखिए हीट वेव और गर्मी का सितम इस समय उत्तर प्रदेश में बुरी तरह से हावी है। और बलिया की अगर हम बात करें तो बलिया में अब तक 50 से अधिक लोगों की मौत इसी हीट वेव की वजह से हुई है। तमाम लोग अस्पताल में भर्ती हैं। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के कई जिले ऐसे हैं जहां पर 42, 43 और 44 डिग्री सेल्सियस तक तापमान पहुंच जा रहा है। इस समय हम आपको दिखाते हैं कि हम उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के हजरतगंज में खड़े हैं और यहाँ का ये सड़क देखिए, पूरी सड़क लगभग सन्नाटे में है। जहाँ पर जो गुलजार रहती थी ये सड़क देखिए, हीट वेव की वजह से लोग कम से कम अपने घरों से निकल रहे हैं और संडे के दिन तो अधिक से अधिक लोग निकलते हैं। लेकिन अब देखिए यहाँ पर बिल्कुल खाली है। इसके अलावा जो चिड़ियाघर है जहाँ पर बच्चे जाते हैं वहाँ पर भी लोग कम से कम पहुँच रहे हैं। जो झूले रहते हैं चिड़ियाघर के वो लगभग खाली नजर आ रहे हैं। तमाम अस्पताल को अलर्ट पे रखा गया है कि जो भी हीट वेव के लोग आ रहे हैं या उल्टी दस्त और तमाम तरह की बीमारियों की शिकायत लेकर आ रहे हैं उनका तुरंत इलाज किया जाए। हालांकि अभी राजधानी में स्थिति तो ठीक है, लेकिन जो आसपास के जो जिले हैं जहां पर सुविधाएं स्वास्थ्य की कम है वहां पर ये देखने को मिल रहा है कि जो तमाम लोग ग्रामीण क्षेत्र के हैं वो इसके शिकार हो रहे हैं। और इसलिए डॉक्टरों ने भी अपील की है कि अगर बहुत ज़रूरी ना हो तो घर पर रहें, अधिक से अधिक पानी पिएं। लेकिन इस समय गर्मी का सितम और आसमान से जो आग बरस रही है वो आम लोगों के लिए बहुत ही खतरनाक साबित हो रही है, खासतौर पर उत्तर प्रदेश के ग्रामीण इलाकों में। बिल्कुल, ग्रामीण इलाकों का यहाँ पर जिक्र हो रहा है नीरज। तो मैं आपसे समझना चाहूंगी, बलिया के जैसे हालात हैं, कहा जा रहा है कि लखनऊ से एक जांच टीम बलिया भेजी जा रही है, क्योंकि अंदेशा इस बात का भी है कि हो सकता है कि अन्य बीमारियों की वजह से इस तरह के हालात पैदा हुए हों। लेकिन आशंका 90% हीट वेव की जताई जा रही है। जी बिल्कुल, वजह सबको पता है कि हीट वेव है। बाकी ये सरकारी काम है कि जांच होगी, उसके जो भी नतीजा आएगा वो आगे भविष्य के। लेकिन लोग जो भर्ती हुए वो हीट वेव की वजह से अचानक चलते चलते सड़क पर या तो बेहोश हो गए या घर में बेहोश हो गए, तो उनको उसी वजह से लाया गया, अत्यधिक गर्मी लगने की वजह से। और इसीलिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कहा है कि ग्रामीण क्षेत्रों में भी बिजली की कटौती कम से कम की जाए, यानी ग्रामीण क्षेत्रों में भी। मैं जानना चाहूंगी, चूंकि समय बहुत कम है, तो आप बहुत जल्दी ये जवाब दे दें कि प्याऊ को लेकर के कैसे इंतजामात किए गए हैं, क्योंकि लिक्विड इनटेक करना बहुत जरूरी होता है।
जी बिल्कुल, देखिए जो प्याऊ है, प्याऊ को लेके शहरों में तो इंतजाम है, लेकिन सबको पता है ग्रामीण क्षेत्रों में क्या स्थिति होती है। तो यही स्थिति ग्रामीण क्षेत्रों में कि वहाँ इस तरह के प्रबंध बहुत कम है। लेकिन राजधानी में लोग जागरूक है, पर्सनल लोग भी लगाते हैं, जो समाज सेवी लोग हैं वो भी प्याऊ लगवाते हैं, सरकार भी लगवाती है। लेकिन ग्रामीण क्षेत्र हो, हरदोई हो, बिल्कुल, बहुत शुक्रिया नीरज हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी साझा करने के लिए। हीट वेव को लेकर बड़ी खबर, अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। बिहार में अब तक 27 लोगों की मौत की खबर सामने आ रही है। इस बीच बलिया के हाल आपने जाने, यूपी का हाल आपको बताया, अब जानिए बिहार में किस तरीके के हैं हालात। 27 लोगों की मौत की खबर बिहार से सामने आ रही है। पिछले 2 से 3 दिनों के अंदर 8 लोगों की मौत हो गई है। ज्यादातर जिलों में पारा 40 से ऊपर। 8 जिलों को हाई अलर्ट पर रखा गया है। प्रशासन ने घर से ना निकलने की दी है सलाह। हम भी आपसे कर रहे हैं निवेदन कि जब तक ना हो जरूरी, घर में ही रहना है जरूरी। प्रशासन ने घर से ना निकलने की सलाह दी है। हीट वेव से बचने के लिए सिर्फ यही एक उपाय, और ज्यादा से ज्यादा पानी पीजिए, लिक्विड इंटेक कीजिए। इस बीच आपको असम से बड़ी खबर, अहम जानकारी दे रहे हैं। असम में बाढ़ ने तबाही का मंजर दिखाना शुरू कर दिया है। 34,000 से ज्यादा लोग प्रभावित हुए। भारी बारिश से जूझ रहे असम के 7 जिले। खतरे के निशान से ऊपर बह रही है कई नदियां। अगले 48 घंटों में भारी बारिश की संभावना। सोचिए देश इस समय कैसी स्थिति से जूझ रहा है। देश के जो उत्तरी राज्य हैं वो हीट वेव से जूझ रहे हैं, और ये उत्तर पूर्व का राज्य, माफ कीजिएगा पश्चिम का हिस्सा, जो कि इस समय बाढ़ के हालातों से जूझ रहा है। एक तरफ तूफानी बारिश है तो दूसरी तरफ उत्तर पूर्वी हिस्से में सैलाब का कहर। असम के 7 जिले इस वक्त बारिश की चपेट में। असम में भारी बारिश के बाद भूस्खलन की घटनाएं शुरू हो गई हैं। असम के 7 जिले ऐसे जहां पानी भर जाने की वजह से 34,000 से ज्यादा लोग प्रभावित हुए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने केंद्र और राज्य एजेंसियों के साथ बैठक करते हुए तैयारियों की समीक्षा की है। आपको ये बता दें कि भूस्खलन की घटना में एक व्यक्ति की मौत हो गई, तो वहीं स्थानीय प्रशासन लगातार बाढ़ प्रभावित इलाकों से लोगों को हटाने की कवायद में जुटा हुआ है। अगर आप सोच रहे हैं कि बाढ़ प्रभावित ये जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ये तस्वीरें आम हैं, नहीं, ये तस्वीरें खास हैं, क्योंकि बिपरजॉय के बाद जिस तरह का आफ्टर इफेक्ट देखने को मिल रहा है, उसके बाद कई जो नदियां हैं वो उफान पर हैं, जिसकी वजह से असम के 7 जिले बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। और 7 जिलों का जब हम जिक्र कर रहे हैं तो हम आपको बता रहे हैं कि किस तरीके से हजारों लोग, 34,000 से ज्यादा लोग प्रभावित हुए हैं। असम में बारिश और सैलाब से हालात बिगड़ते चले जा रहे हैं। बिपरजॉय का जिक्र हो रहा है। चक्रवात बिपरजॉय के बाद शिपिंग ऑपरेशन शुरू हो गया गुजरात में। गुजरात के कांडला में शिपिंग ऑपरेशन शुरू। कांडला पोर्ट पर पहुंचा है पहला जहाज। बड़ी खबर, अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। गुजरात से ये अच्छी खबर है। गुजरात लगातार जिस तरीके के हालातों से जूझा वो पूरे देश ने देखा है, पूरे विश्व ने देखा है, और लग रहा था तबाही का मंजर इतना बड़ा होगा कि अपने पीछे शायद चीख पुकार के निशान छोड़ जाए। लेकिन प्रशासन की मुस्तैदी और प्रबंधन का बहुत बेहतरीन प्रमाण, जिसकी वजह से कोई जनहानि नहीं हुई। लेकिन हाँ, लोग प्रभावित हुए हैं किस तरह से, आर्थिकी के तौर पर। यही वजह है कि भूपेंद्र पटेल ने यह भी कहा है कि लोगों को आर्थिक तौर पर मदद मुहैया कराई जाएगी। इस बीच चक्रवात बिपरजॉय के बाद समंदर स्थिर हो गया है, और स्थिरता की तस्वीर ये जो जहाज है कंडला पोर्ट का, उसकी बानगी बयां कर रहा है। आप देख पाएंगे कि समंदर की लहरों में स्थिरता है, और इन्हीं लहरों पर तैर रहा है कंडला पोर्ट पर शिप। खबरों के सफर में आगे बढ़ते हैं, जम्मू कश्मीर का जिक्र करते हैं। जम्मू कश्मीर के पुंछ से बड़ी खबर, सेना के जवानों को सफलता मिली है। घुसपैठ की कोशिश को किया है नाकाम। आतंकियों से हथियार और गोला बारूद बरामद किए हैं। बड़ी खबर, अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। इस देश के जवानों का हौसला किसी से छिपा नहीं है, जिसका प्रमाण
जम्मू कश्मीर में लगभग हर रोज मिलता रहता है। एक और प्रमाण लीजिए, जवानों ने आतंकियों को धूल चटाई, सफलता हासिल की है और उनके पास से गोला बारूद भी बरामद किया है। घुसपैठ की कोशिश को नाकाम कर दिया है भारतीय सेना के जवानों ने। आतंकियों से हथियार और गोला बारूद बरामद हुआ है। बड़ी खबर, अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। पुंछ के एरिया में उस टोली को अंदर घुसने का मौका नहीं लगा, मगर पहले ही उनका अटेम्प्ट जो है फॉइल कर दिया गया। उनको फॉलिएज का कवर लेके पीछे दौड़ने में मजबूर किया गया और उसमें काफ़ी बड़ी तादाद में असला, मुनीशन और बाकी सारा जो सामान जो साथ में लेके आए थे वो पकड़ा गया। कुपवारा जामागुंड में 5 दहशतगर्द जो पाकिस्तान की तरफ से आए थे वो मारे गए। इस तरह की हरकतें अभी भी जारी हैं, जहां मिलिटेंसी जो दम तोड़ रही है, खत्म हो रही है, उसको जिंदा रखने के लिए पाकिस्तान की जो अलग अलग एजेंसीज है वो कोशिश कर रही हैं। मगर हमारे तो इस बीच कर्नाटका से बड़ी खबर सामने आ रही है। 22 जून को कर्नाटक बंद का आह्वान हुआ है। केसीसी एंड आई ने किया है बंद का आह्वान। कर्नाटक चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज का आह्वान है। बिजली शुल्क में वृद्धि को लेकर बंद का ऐलान है। बड़ी खबर, अहम जानकारी। कर्नाटक के लिए राह आसान नहीं है। 5 गारंटी से सब कुछ हल नहीं हो जाता। हर वर्ग को खुश करना इतना भी आसान नहीं है सिद्धरमैया के लिए। कर्नाटक चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज का आह्वान, 22 जून को कर्नाटक बंद रहेगा। कितनी सफलता कितनी असफलता, ये 22 जून को आपको तस्वीरें दिखाएंगे, लेकिन ताजा अपडेट यही कि कर्नाटक को बंद करने का आह्वान हुआ है। अगर आपको ऐसा लग रहा हो कि विपर्जॉय की वजह से असम के हालात ही बुरे हैं, तो ऐसा नहीं है। नेपाल की स्थिति भी खराब है। नेपाल के पूर्वी इलाके में बाढ़ और लैंडस्लाइड की खबर सामने आ रही है। लैंडस्लाइड में 25 लोग लापता हो गए हैं, एक की मौत हो गई है। बड़ी खबर, अहम जानकारी आपको नेपाल से दे रहे हैं। नेपाल के पूर्वी इलाके में बाढ़ और लैंडस्लाइड की वजह से दिक्कतों का सामना। लैंडस्लाइड में 25 लोग लापता हो गए, एक की मौत हो गई है। नेपाल के पूर्वी इलाके में बाढ़ और लैंडस्लाइड की तस्वीरें सामने आ रही हैं। बड़ी खबर, अहम जानकारी आपको नेपाल के पूर्वी इलाके से दे रहे हैं।